जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। आज का जो पाठ है 9 मुक्केबाजी का सुल्तान मोहम्मद अली। ठीक है, तो कहते हैं ना कि यदि इंसान के पास मेहनत और लगन, उत्साह और हुनर रहता है तो वो किसी भी मंजिल को पा सकता है। उसके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो पाठ है, विश्व के महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का आपने नाम सुना होगा। तो व्यापक सोच, अभ्यास, लगन और कड़ी मेहनत जैसे अनेक सद्गुण थे, यानी उनके अंदर गुण भरे हुए थे, जिनके बल पे वे अपने इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच सके। उन्होंने सिर्फ मुक्केबाजी के रिंग में ही नहीं अपनी नहीं दिखाया था, हुनर नहीं दिखाया, बल्कि अपने देश में रंग भेद जैसी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए। उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ समाज सेवक के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। तो बच्चों, इस महान खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी वे अपने मुकाम हासिल कर पाने में सफल होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आप लोग भी अपनी बुक लेकर ही पढ़ा करिए। और जो भी कठिन शब्द होते हैं और शब्दार्थ होते हैं उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। जो भी आप कार्य करेंगे फेयर कॉपी में करेंगे और चेक भी समय से करवाएंगे। ठीक है, और पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से जारी रखना है और मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अमेरिका में कैंटिक नाम का एक शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी जगह भी हैं। उनमें से एक है लुइसविले, और एक लुइसविले के पुलिस स्टेशन में 12 साल का एक बालक दौड़ता हुआ आता है। वह बहुत हड़बड़ाया हुआ था और गुस्से से लाल अपनी आंखें देखकर पुलिस ऑफिसर जॉय मार्टिन ने पहले उसे प्यार से सामने रखी कुर्सी पे बैठाया, फिर उससे आने की वजह भी पूछी। परंतु क्या है, पता है, बालक ने जॉय मार्टिन को बताया कि एक आदमी ने उसकी साइकिल चुरा ली है। उसे अपनी साइकिल बहुत पसंद थी, तो इस गुस्से में बोला कि मैं उस चोर को पीटना चाहता हूँ। उस बहुत छोटा सा बालक था, तो जिसने मेरी साइकिल चुराई है। तो जॉय मार्टिन ने बालक को समझाते हुए कहा कि कैसे पीट पाओगे, यानी कि तुम कैसे पीट पाओगे, पहले उस काबिल तो बनो कि सामने वाले व्यक्ति पर तुम अपनी जीत निश्चित कर सको, है ना। तो जॉय मार्टिन एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ, ठीक है, अच्छे मुक्केबाज भी थे। उन्होंने उस बालक की प्रतिभा को पहचाना और उससे कहा कि कल से तुम आ जाना, मैं तुम्हें मुक्केबाजी सिखाऊंगा, जिससे तुम इस साइकिल चोर को आसानी से हरा पाओगे। फिर क्या था, फिर वही था कि जॉय मार्टिन कि क्या था कि अगले दिन वह बालक जॉय मार्टिन के पास मुक्केबाजी सीखने के लिए आने लगा। और बालक मेहनत और लगन की कमी नहीं थी, क्योंकि बालक बहुत ही मेहनती था। वह 4-5 हफ्ते में मुक्केबाजी सीख भी गया और 6 हफ्तों के बाद ही उसने एक प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज करा ली। ठीक है, फिर क्या था, अब इसी तरह से वो आगे बढ़ता गया होगा। तो वह बालक कोई और नहीं था बल्कि अमेरिका के कौन थे, ये महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली ही थे, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3-4 विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया था। ठीक है, तो अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को 1942 को कैंट के लुइसविले में हुआ था। उन्होंने अपने मुक्केबाजी में कैरियर बनाने की शुरुआत 12 साल की उम्र से ही कर दी थी। ठीक है, तो वर्ष 1956 में उन्होंने गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट का भी खिताब जीता। उसके 3 साल बाद कि अली अमेरिका की ओलंपिक मुक्केबाजी के टीम का हिस्सा भी बन गए। इस तरह से उनका जो मुकाबला था इटली के यानी कि रोम शहर में था। तो रिंग में 6 फुट 3 इंच लंबे और मजबूत काठी के अली दर्शकों को बहुत खूब पसंद आ रहे थे। तो इस प्रतियोगिता में पहले 3 बूट्स जीतने के बाद उन्होंने पोलैंड के विग्न्यू में क्या किया था, हराकर 22 साल के अली विश्व के महान मुक्केबाज बन गए थे, पता है। और इस चैंपियनशिप में पहले 4 राउंड में अली ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था,
लेकिन जब पांचवा राउंड शुरू होने लगा तब अली की आंखों में चिलमिलाहट सी महसूस हुई थी। शायद उनकी आंखों में केमिकल चला गया था, उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा था। इस कारण उन्होंने आगे लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उनके कोच ने उनसे कहा, अली, तुम्हारे पास विश्व चैंपियन बनने का स्वर्णिम अवसर है, ठीक है, तो तुम लड़ो और मैं तुम्हें जो निर्देश दूंगा तो तुम्हें ध्यान से सुनना और लड़ना पड़ेगा। इस तरह से अली का आत्मविश्वास एक बार फिर से जाग उठा, ठीक है। तो उन्होंने खेल को जारी रखा। अगर वो बीच में ही छोड़ देते तो शायद वह सुनहरा मौका उनको उनके हाथ से चला जाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ समय बाद ही केमिकल का असर जैसे जैसे ख़त्म होता चला गया, अली को साफ साफ दिखाई भी देने लगा। उन्होंने पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी पर वार किया और विश्व विजेता का ताज अपने नाम कर लिया। इसके आगे क्या होता है कि वर्षों में अली को जीत का सिलसिला भी थम न सका और वर्ष 1970 में उन्होंने जैसी क्वेरी को हराया और आने वाले वर्ष में अली का मुकाबला जाय फ्रेजर से हुआ। इस प्रतियोगिता को कि सदी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप लोग बुक पे फिंगर रख के अपने कि ध्यान से पढ़िएगा, रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि इस प्रतियोगिता में वे एक राउंड से हार गए, लेकिन उसी समय उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इस हार का बदला जरूर लेंगे। तो 1974 में या 1974 में उन्होंने फ्रेजर को बुरी तरह से हराकर अपनी हार का बदला लिया था, पता है। और जानी वाकलिन ने कि अली के लिए क्या किया था, यानी कि गीत लिखा था कि जो काफ़ी मशहूर हुआ था। इस गीत में एक पंक्ति थी, वह तितली की तरह उड़ता है, मक्खी की तरह हंसता है। वे शब्द के कि अली के प्रशंसकों में कि उत्साह भर देते थे। इस तरह से अली ने हर प्रतियोगिता में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुक्केबाजी में सेना लेने की भी सलाह दी गई उनको। क्यों दी गई? क्योंकि वे घातक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला था।